अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो है सऊदी अरब में वीपीएन चलाने की बात। बहुत लोगों को ये लगता है कि वीपीएन लगाना यानी चलाना छोटा मोटा काम है, पर सच्चाई यहाँ की यानी सऊदी अरब के इसके उलट है। बहुत ख़तरनाक असर हो सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा किस तरह लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से काम लोग वीपीएन से करते हैं जिनमें कुछ सऊदी कानून के खिलाफ होते हैं और अगर पकड़े गए तो क्या क्या मुश्किलें सामने आ सकती है। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, पर आसान भाषा में ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इंटरनेट पर अपनी पहचान और जगह छिपाते हो। जैसे आप सच में सऊदी अरब में बैठे हैं मगर वीपीएन की वजह से वेबसाइट या ऐप को लगे कि आप किसी और मुल्क में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप कुछ ब्लॉक चीज़ें खोल सकते हो या अपनी इंटरनेट एक्टिविटी को छुपा सकते हो। आमतौर पे लोग वीपीएन का इस्तेमाल उन जगहों पे करते हैं जहाँ पे कुछ वेबसाइट या कुछ एप्लीकेशन ब्लॉक होती है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरी ऐप पर वॉइस और वीडियो कॉल करने के लिए लोग वीपीएन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये सेवाएँ यहाँ पे सऊदी अरब में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं। लोग सऊदी अरब में उन वेबसाइट या एप्लीकेशन के खास फीचर का इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन का यूज करते हैं जो यहाँ पे यानी सऊदी अरब में पूरी तरह से काम नहीं करते। साथ ही कुछ लोग सस्ते या फ्री इंटरनेट पैकेज चलाने के लिए वीपीएन का यूज करते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी ऑनलाइन गतिविधियाँ यानी वो क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे वो किसी को ना पता चले। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर लोग वीपीएन से अश्लील यानी गंदी चीज़ देखते हैं या बिना सोचे समझे बैन की हुई वेबसाइट खोलते हैं और यही चीज़ें उन्हें सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देती है। जो लोग वीपीएन का यूज करते हैं उन्हें पता ही नहीं कि सऊदी अरब में पकड़े जाने पर क्या सज़ा हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सऊदी में वीपीएन के गलत इस्तेमाल पर काफ़ी सख्ती होती है। पकड़े जाने पर आपको गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। आपको लाखों रियाल तक का भारी जुर्माना और जेल तक की सज़ा हो सकती है। मामला बड़ा होने पर आपकी नौकरी तुरंत जा सकती है और वीज़ा इकामा रद्द हो सकता है। ये सबसे गंभीर परिणाम है कि आपको सऊदी अरब से वापस आपके देश भेज दिया जाएगा। आपके गलत काम की वजह से परिवार के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। पकड़े जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डर, शर्मिंदगी और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पकड़े जाने पर जांच के दौरान आपके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के सारे डेटा को खंगाला जा सकता है और आपकी निजी जानकारी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। लोग कैसे पकड़े जाते हैं, तकनीक क्या है, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि वीपीएन हम यूज कर रहे हैं तो कोई नहीं पकड़ सकता, पर सच्चाई तो ये है कि ट्रैफिक पे कड़ी नज़र रखी जाती है। कुछ तरीके हैं जिनसे आप पकड़े जा सकते हैं। DPI डेटा को चीरने वाली तकनीक। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या सऊदी अरब की सरकारी एजेंसियां आपके इंटरनेट पर कड़ी नज़र रखती हैं। उनके पास DPI नाम की एक खतरनाक तकनीक होती है। ये तकनीक आपके द्वारा भेजे गए डेटा को चीर कर देखती हैं। ये डेटा के पैटर्न को देखकर फौरन पता लगा लेती है कि आप वीपीएन से क्या चला रहे हैं। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, ये तकनीक आपको पकड़ सकती है। सऊदी अरब में बहुत सारे वीपीएन सर्वर पहले से ही ब्लॉक कर दिए गए हैं। अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो पकड़े जाना और भी आसान होता है, क्योंकि आप ब्लॉक की गई हुई चीज़ें तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप अपनी कंपनी या काम की जगह के नेटवर्क से वीपीएन चलाते हैं तो ये बात आपकी कंपनी से भी नहीं छिपती, वो भी आपके हर हरकत को ट्रैक कर सकती है। कभी कभी कोई आपकी शिकायत कर देता है और जब जांच शुरू होती है तो बच निकलना नामुमकिन होता है। कुछ लोग वीपीएन से आपत्तिजनक वीडियो या पोर्न देखते हैं जो सऊदी में बिल्कुल गैरकानूनी माना जाता है, और कुछ लोग वीपीएन से छिपकर फ्रॉड करते हैं जैसे बैंकिंग धोखाधड़ी, नकली वेबसाइट बनाना और बहुत कुछ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने के लिए वीपीएन लगाकर एक्टिविटी करते हैं और बहुत से लोग गलत सामान बेचते हैं जैसे टिकटॉक पे और वेबसाइट पे। इन सब से जो पकड़ा जाता है उसे बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है, इसलिए यूज करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं, क्या हर किसी को पकड़ा जा सकता है जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं? जवाब ये है कि पकड़े जाने का खतरा मौजूद रहता है। ये निर्भर करता है कि आप वीपीएन से क्या कर रहे हैं और किस तरह का सर्वर यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या सिर्फ वीपीएन रखने से मुश्किल होती है?
जवाब यह है कि सिर्फ रखने से ज़्यादा मुश्किल तब आती है जब VPN से कुछ गैरकानूनी काम किया गया हो, लेकिन फिर भी आपके इंटरनेट डेटा को देखकर शक उठ सकता है। तो बेहतर यह है कि VPN का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी जो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी ज़्यादा संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं। VPN कोई जादू नहीं है जो सब कुछ छिपा दे। यहाँ पर नियम कड़े हैं और जब पाँव फिसलता है तो सज़ा भी बहुत बड़ी होती है, जैसे जुर्माना, जेल, नौकरी, वीज़ा का खतरा और बहुत कुछ। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं और किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।